मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या के मोस्ट वीवीआई 40 ऑब्जेक्टिव और 10 2 प्रश्न देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न इसमें क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो पहले अभाज्य संख्या समझ ले क्या होता है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे अन्य किसी संख्या से विभाज्य नहीं हो, वो होता है अभाज्य संख्या, अर्थात जिसका गुणनखंड 2 हो। देखिए, पहला ऑप्शन है 27। 27 ये 1 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 9 से लग जाएगा, 27 से, यानी कि इसका लगभग 4 का गुणनखंड निकल रहा है। ये नहीं होगा, जिसका गुणनखंड 2 हो वही होता है अभाज्य संख्या। 35 भी नहीं होगा। लेकिन देखिए 13 जो है, इसका गुणनखंड करेंगे तो ये तो या तो 1 से भाग लगेगा 13, या तो 13 स्वयं से ही भाग लेगा, यानी कि 2 ही है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लॉसो क्या होगा। देखिए, अभाज्य संख्या जब भी हो, अगर लॉसो पूछे तो दोनों का गुना हो जाता है। यहाँ पे ए और बी दो संख्या है जो कि अभाज्य है और इसका लॉसो पूछ रहा है, तो इसका लॉसो हो जाएगा ए गुना बी। अगर इसी में पूछता मौसो बताइए तो एक होता है मौसो अभाज्य संख्या का। देखिए यहाँ पर तो ए बी अभाज्य संख्या है, तो इसका लॉसो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा ए बी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संख्या दिया है 2.13, 1 1 3 इस तरह बढ़ते जा रहा है। अगर इसे बढ़ते जा रहा है और रिपीट नहीं करे तो होता है अपरिमेय संख्या, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सअभाज्य संख्याओं का मौसो होता है। पहले समझिए सअभाज्य संख्या क्या होता है। ऐसा दो अभाज्य संख्याओं का युग्म जिसका मौसो 1 हो उसे कहते हैं सअभाज्य संख्या। तो यहाँ कह रहा है सअभाज्य संख्याओं का मौसो, तो परिभाषा ही इसका कहता है ऐसे दो सहअभाज्य संख्या या फिर ऐसे दो अभाज्य संख्याओं का युग्म जिसका मौसो 1 हो उसे कहते हैं सअभाज्य संख्या, अर्थात इसका मौसो कितना होता है, 1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है वो, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का व्यापक रूप हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर ये सभी हो जाएगा सम, यहाँ तक आगे देखते हैं ये सम है इसलिए पूरा हो जाएगा सम, ये भी सम है ये सम हो जाएगा। अब देखिए ये विषम है इसलिए होगा विषम पूर्णांक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है यदि पी एक्स बराबर दिया हुआ है क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात जो है कितना दिया है 6 और जी एक्स का घात दिया है 2 हो, तो पी एक्स बटा जी एक्स, ऐसे हल कर ले, पी एक्स बटा जी एक्स क्या होगा। एक चीज देखिए, यहाँ पे पी एक्स दिया हुआ है 6, क्या घात दिया है, मान लीजिए एक्स है उसकी घात कितना है 6 है। दूसरा जी एक्स की घात दिया है 2, मान लीजिए एक्स कितना है 2 है। अब मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की पावर 6 भागा एक्स की पावर 2। अब बताइए अगर नीचे नीचे सेम हो भाग में पावर क्या होता है, घटता है, एक्स की पावर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2, एक्स हो जाएगा 4, एक्स की पावर कितना हो जाएगा 4, यानी कि घात कितना आने वाला है इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है वो, निम्नलिखित में से कौन अपरमेय नहीं है। अपरमेय नहीं मतलब परमेय। देखिए पाई एक हमेशा एक अपरमेय होता है जबकि इसका मान परमेय होता है। यहाँ पाई लिखा हुआ है इसलिए क्या है अपरमेय। √7 ये भी क्या होगा अपरमेय। ये √2/√5 ये भी क्या है अपरमेय। जो ऑप्शन नंबर डी है ये राइट हो जाएगा, यही क्या है परमेय संख्या। इसे हल करिए तो परमेय ही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 21 66 है एवं उनका मौसो इतना है तो उनका लॉसो क्या होगा। समझिए, ये दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि a गुना बी बराबर HCF गुना LCM होता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, क्या होता है a गुना बी बराबर HCF गुना LCM। इसमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल 21 66 दिया हुआ है बराबर, इसमें HCF 19 बोला है तो 19 गुना LCM निकालना, क्या निकालना है इसमें हमें LCM निकालना है। तो LCM निकालना है तो निकालते हैं, ये गुना इसके आ जाएगा भाग में, LCM बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21 66 नीचे आ जाएगा 19। लगा के दिखाओ भाग कितना बार लगता है 19 के टेबल में। तो ये जो है यानी कि 21 66 19 से कितना बार में कटेगा 114 बार में कटेगा, यानी कि LCM कितना आ जाएगा इसका 114। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि यदि ए संख्या दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया है देखिए, ए जो दिया हुआ है यहाँ पर ए दिया हुआ है बराबर, ये दिया है 23 गुना 3 गुना 5, ठीक है। नेक्स्ट दिया है बी और वो दिया हुआ है 24 गुना 5 गुना 7, ये दिया हुआ है इतना बी। तब कह रहा है कि लॉस ऑफ ये दोनों कितना होगा। लॉस ऑफ कैसे निकालते हैं, देखिए लॉस ऑफ होता है पेन जो कॉमन निकल जाए कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या क्या इसमें निकलने वाला है। ये जो 8 ये जो 24 है क्या लिख सकते हैं इसे, 24 को हम 3 गुना 8 लिख सकते हैं, 5 है 5 गुना 7 हम इसे लिख लिए।
अरे दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है, 3 लिखेंगे एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। दोनों में कॉमन 3 है, 3 आएगा गुना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है वो, 5 दोनों में है तो एक और आएगा 5, ठीक है। अब आगे देखते हैं 23 बचा तो 23 से गुना कर लीजिए। और फिर क्या बचा देखिए, 3 3 था तो एक बार लिए 3, 5 5 था तो एक बार लिए 5, ठीक है। इसमें बचा 23 तो 23 आ गया गुना में। उसके बाद बचा 8 और 7 तो 8 गुना होगा, फिर कितना गुना होगा 7 से। इसे गुना करिए कितना आता है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे गुना करते कितना आता है देखते हैं, लिखा 19 32 0, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट। देखते हैं अगला क्या है। वो प्रश्न है कि 10 नंबर, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा, यानी कि 144 का क्या करना है अभाज्य गुणनखंड। तो लिखते हैं यहाँ पे 144 और इसे तोड़ना है, ठीक है। करते हैं 2 से, ये लगेगा 7 बार में, ये लगेगा 2 बार में, फिर 2 से ये 36 बार में लग जाएगा, फिर 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, अब 3 से लगेगा। यानी कि 144 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 कितना है 1 2 3 4, 2 पावर 4 गुना 3 कितना हो जाएगा 2। अब देखिए इसमें हमसे पूछा क्या गया है, कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक यानी 2 का घात कितना है, इस रूप में आया है, ठीक है। अब देखिए इसमें बोला 2 का घात, 2 कहाँ, यहाँ है कि यहाँ है, इसका घात कितना है 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है वो। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय बताना है कौन सा है। पहला ही ऑप्शन देखिए √17 क्या है अपरिमेय है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। पहला ही प्रश्न देखे थे ना कि कौन सा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है जिसका गुणनखंड 2 हो या फिर वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, वो होता है अभाज्य संख्या। यहाँ देखिए 91 जो है 13 पारा में आता है, और 213 भी शायद आ सकता है किसी पारा में, लगाएंगे तो आ जाएगा। यहाँ देखिए ऐसे देखिए 3 से लग जाएगा, ये इसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा आ जाएगा। 41 या तो 1 से भाग लगेगा या तो स्वयं से, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 2 लगातार संख्याओं का मौसव है। अब याद रखिए, याद करिए क्या है कि अगर कभी भी पूछे 2 लगातार संख्याओं का मौसव तो 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। अगर लौसक पूछता है तो गुना हो जाता है, तो 2 लगातार संख्याओं का मौसव हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या, परिमेय बताना है। देखिए 1 रूट में है तो 1 निकल जाएगा, और रूट 144 से 12 निकल जाएगा, यानी कि 1/12, ये क्या है परिमेय है, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है, सम पूर्णांक का बताना है। 1 लिखा है विषम में, ये तो हो जाएगा विषम संख्या के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए p अगर मानिए विषम दे दिया तब तो विषम भी हो सकता है, 3 नहीं होगा। यहाँ 1 लिखा हुआ है प्लस में, भी नहीं होगा। देखिए 2p क्या हो जाएगा सम के लिए हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत किसका दशमलव प्रसार देखते हैं, जिसका हर जो है ना 2 और 5 के रूप में नहीं हो वो होता है अशांत। देखते हैं नीचे देखिए 50 लिखा हुआ है, 50 जो लिखा हुआ है इसको जब तोड़ेंगे 2 और 5 के रूप में आएगा, ये हो जाएगा शांत। 16 लिखा हुआ है, ये भी 2 और 5 के रूप में आएगा, तोड़ के देखिए 425 केवल 5 के रूप में आएगा, ये भी शांत है, ये भी शांत है, और ये क्या हो जाएगा अशांत, क्योंकि इसके 243 जब तोड़ेंगे तो ये 2 5 के रूप में नहीं टूटेगा, इसलिए अशांत है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा एक अशून्य मतलब शून्य नहीं लेंगे, ठीक है, परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल होगा हमेशा अपरमेय। याद रखिएगा, एक परमेय एक अपरमेय संख्या का जोड़ हमेशा अपरमेय, एक परमेय एक अपरमेय संख्या का घटाव हमेशा अपरमेय, एक अशून्य मतलब शून्य नहीं लेंगे, परमेय और अपरमेय का गुना होता है अपरमेय, एक अशून्य परमेय गुना तो हो गया था, अब भाग अपरमेय रहेगा तो क्या होगा हमेशा अपरमेय संख्या, तो यहाँ हमेशा क्या हो जाएगा अपरमेय, हमेशा के लिए अपरमेय, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कह रहा है 0.77 पर क्या है, मतलब 7 दोहरा रहा है रेकरिंग इस पर, कह रहा है इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा। ये देख लीजिए प्रश्न क्या है, 0.77 दिया हुआ, इसे बदलना है p/q के रूप में, तो कैसे बदलते हैं याद रखिएगा, इसका मतलब है 7 पर रेकरिंग। रेकरिंग वाले प्रश्न कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पर जो भी संख्या पूरा लिखिए, ठीक लिख दिए, और जिस पर रेकरिंग नहीं होता है वो घटता है, यहाँ पर कोई ऐसा संख्या नहीं है, ठीक है। नीचे क्या आता है, जितना रेकरिंग जितना पर रेकरिंग उतना आता है 9, एक ही संख्या पर रेकरिंग इसलिए 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं होता है उसका मतलब होता है 0। यहाँ ऐसा कोई संख्या नहीं है जिस पर रेकरिंग नहीं है, केवल 7 है तो 7 आया, और केवल एक ही संख्या पर रेकरिंग है इसलिए 9 आया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 7/9, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कह रहे पाई क्या है, बताए थे पाई क्या है अपरमेय संख्या, तो पाई क्या हो जाएगा एक अपरमेय संख्या, तो यहाँ है ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, फिर देखिए अभाज्य संख्या पूछा जिसका गुणनखंड क्या हो 1 और स्वयं हो, मतलब जिसका गुणनखंड 2 हो, क्या
अभाज्य संख्या क्या होता है जिसका गुणनखंड 2 है। तो देखते हैं इसमें क्या है, 23, 23 देखिए तो या तो 1 या तो 23 से आएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या, परमेय बताना है। 2 - √3 और परमेय हो जाएगा √5, ये भी और परमेय हो जाएगा। यहाँ देखिए 2√3 है, नीचे है 3, बताना ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, और परमेय भी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है वो लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है √6, ये भी क्या हो जाएगा, और परमेय हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ गलती है, तो यहाँ गौर करिएगा, यहाँ पर जो है √3 नीचे भी है, √3 ऊपर भी है, तो √3 नीचे कट जाएगा तो बचेगा 2, ये क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा। अगला प्रश्न करें, यदि 65 तथा 117 का मौसो दिया हुआ है, कितना दिया है, इतना दिया हुआ है, के रूप में है तो m का मान, ये प्रश्न देख लीजिए थोड़ा सा कैसे बनता है, देख लीजिए। और ये प्रश्न दिया हुआ है कि 65 तथा क्या है, 65 तथा 117 का मौसो क्या है, का मौसो वो दिया हुआ है, कुछ क्या दिया हुआ है, इस रूप में दिया है कि वो है 65m - 117, इस रूप में दिया, ये है मौसो। ठीक है, अब मौसो इसमें तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, हम क्या करेंगे, इससे और इससे क्या निकालेंगे, मौसो निकालेंगे। तो निकालते हैं, मौसो निकालने का तरीका क्या है, 65 और 117 से भाग 20 निकाल लेते हैं, 1 से लगेगा 65। ठीक है, एक पैसा जाएगा इधर, कितना होगा 17, 17 में 5 घटे कितना हो जाएगा, ये नहीं तो ऐसे भी घट जाएगा ना। चलिए भाग 20 से बनाते हैं, एक बार में 65 आ जाएगा, तो 7 में 5 घटे आएगा 2, एक पैसा जाएगा तो हो जाएगा 11, 11 में 6 घटे तो हो जाएगा ये 5, फिर इसे घिरेगा, आ जाएगा यहाँ पर 65, एक बार में 52 आएगा। ठीक है, घटेगा 3, घटेगा 3, फिर 52 आएगा, 13 चौका 52, कट गया, मतलब कितना आया एस इसका एस आ गया 13। और लेकिन एस बोला था ये कि एस ये है, मतलब 65m माइनस में 117, ये कहा एस आया है मेरे पास 13, इसलिए 13 के बराबर ही होगा। ठीक है, ये 65m ये माइनस हो जाएगा प्लस, 13 प्लस हो जाएगा 117, 65m बराबर, जोड़िए कितना होगा, 7 3 10 हो जाएगा, बाकी 1 1 1 2 और एक कितना हो जाएगा 3 और नीचे 1, गुना में आ जाएगा, इसके भाग में m बराबर हो जाएगा 130 और नीचे हो जाएगा 65, 65 दूनी होता है 130, इसलिए m का मान कितना आ गया 2, m का मान कितना होने वाला है इसमें 2, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। 23 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसो। देखिए छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी होता है 4, और सबसे छोटी अभाज्य होता है 2 होता है, क्या होता है, सबसे अभाज्य छोटी होता है 2 और भाज्य होता है 4, इसका मौसो कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 2 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट। कह रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, इसे तोड़ना है और इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा वो बताना है। ठीक है, चलिए आपके सामने लगाते हैं, क्या था 5005, ठीक लगाते हैं इसे, ये 5 से लग जाएगा। ठीक है, तो एक बार में ये 001, ठीक, आगे देखते हैं कितना से लगेगा, ये 7 से लग जाएगा, 7 से लगाते हैं, 7 पर हम एक बार में लगेगा 7, 3 0 30, 4 बार में 28, 2 1 21, 3 बार लग जाएगा। आगे देखते हैं, ये लग जाएगा अब 11 से लग जाएगा, कितना से 11 से लगाते हैं, ये एक बार में 11 होगा, बचेगा 3 3 33, 3 बार में आ गया, यानी कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13, कितना हो गया 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर देखते हैं 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर इसका है बी में। ठीक है, कहते हैं कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है, इसमें कहता है कितने 2 अंकों की संख्या जो है वो 3 से विभाज्य है। 2 अंकों की संख्या कितनी होती है, बता दीजिए, 2 अंकों की संख्या कहाँ तक जाता है, वो 10 से शुरू होता है और जाता है कहाँ तक, 99 तक जाता है। ठीक, अब कितने जो संख्या है 3 से क्या हो जाएगा विभाज्य, भाग देना है। ये जो है एपी का प्रश्न है, क्या है एपी का प्रश्न है, इस प्रश्न को अभी छोड़ देते हैं, जब हम 5वां अध्याय आपको पढ़ाएंगे तब ये बता देंगे। ठीक है, इसे रहने देते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न क्या है वो, प्रश्न है 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है इतना, उसका मौसो 17 है, तो लॉसो क्या होगा, क्या इसका पूछ रहा है हमसे, लॉसो क्या होगा। तो पहले तो देख लीजिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, वही जो बताए थे पहले, a गुना बी बराबर HCF गुना LCM, ये होता है फॉर्मूला। करें 2 संख्या का गुणनफल, यानी कि ये दोनों का क्या दिया है गुणनफल, 86 70 बराबर मौसो इसका है 17 गुना लॉसो निकालना है, तो गुना है तो आ जाएगा इसके भाग में, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा 86 70, नीचे हो जाएगा 17, भाग लगाइए, 17 5 85 होगा, 17 5 85, ऐसे देखिए अगर काटना है तो काटिए, नहीं तो एक ही बार में यहाँ पर 5 लग रहा है तो 5 लग जाएगा, 17 5 85 होगा, एक बचेगा 17, यानी कि एक बार में 17, एक 0 0 आएगा, यानी 510, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वो प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि 6 8 और 22 का लॉसो और मौसो का अनुपात, लॉसो और मौसो का अनुपात, पहले लॉसो निकाल ले, 6 है 8 है फिर 22, इसका निकालते हैं हम लॉसो पहले, तो 2 से लेगा 3 4 फिर 11, अब नहीं लेगा तो गुना कर लेते हैं इसे, 2 3 6 6 चौके 24, गुना करना है 11 से, कर लेते कितना होगा
11 चौका 44, बाकी कितना हो जाएगा 4, 11 दूनी 22, 4 26 हो जाएगा। ठीक है, अब मौसो निकाल लेते हैं इसका। मौसो कितना होगा, या तो आप भाग भी से निकाल लीजिए, नहीं तो जो जो पूरा में लगा वही होता है मौसो, नहीं 2 का इसका मौसो। इसके लथानुपात एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, तो ऊपर हो गया एलसीएम, नीचे हो गया एचसीएफ। काटिए कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 1 बार में, 3 बार में और 4 बार में, 2 4 बार 2 बार में, यानी कि आ गया नीचे 1, यानी कितना हो गया 132:1। देखते हैं कौन सा 132:1, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न का निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, कौन सी इसमें अभाज्य संख्या है जिसका गुणनखंड 2 होता है, 51 हो जाएगा इसका। कर देखिए निम्नलिखित में कौन सी भाज्य यानी कि यौगिक, भाज्य यानी कि यौगिक जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। ठीक है, यानी कि जो अभाज्य नहीं है। ठीक है, देखिए 17 है ये अभाज्य है, 37 ये अभाज्य है, 47 ये भी अभाज्य है, लेकिन ये क्या हो जाएगा भाज्य, क्योंकि 57 3 से भी लग जाएगा, 1 से भी, 57 खुद से भी लग जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा सहभाज्य, याद बार ये बताए थे, ऐसे दो संख्याओं का युग्म जिसका मौसो कितना हो 1 हो, तो 9 15 का एचसीएफ 1 नहीं होगा, 7 21 का नहीं होगा, 5 8 का इसका देखिए ये हो जाएगा, इसका आप जब मौसो निकालिएगा तो आएगा 1, इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। कह रहा है सहअभाज्य संख्या का मौसो बताए थे, याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में भी पूछेगा। सहअभाज्य संख्या का मौसो 1 होता है, हमेशा याद रखिए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन परमेय है, कौन परमेय है वो बताना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ √98/50, जब इसे आप 2 से काटिएगा तो आएगा 49, नीचे आएगा 25, 49 निकल जाएगा 7, 25 निकल जाएगा 5, इसलिए हो जाएगा परमेय ये। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है, तो अपरमेय बताना है, इसमें कौन सा हो जाएगा अपरमेय संख्या वो बताना है हमें। देखते हैं कौन सा इसमें होगा अपरमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी है ये होगा अपरमेय संख्या, देख लीजिएगा इसे अपरमेय है। कह रहे निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत, अशांत किसका होता है दशमलव प्रसार, जिसका हर जो है 2 और 5 के रूप में नहीं हो वही होता है अशांत। देखते हैं पहला जो ऑप्शन है 8, ये 2 ही के रूप में आएगा तो शांत हो जाएगा। 15 है, इसे आप 3 से काटिए तो नीचे आएगा 5, ये भी शांत हो जाएगा। 29 है, नीचे 120 है, जब इसे हम तोड़ेंगे तो नीचे 120 का, तब ये 2 और 5 के रूप में नहीं कुछ और भी आ जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा अशांत। ठीक है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत, जिसका हर 2 और 5 के रूप में वो होता है शांत। देखते हैं ये जो 180 लिखा हुआ है, इसे जब हम तोड़ेंगे इसमें 3 भी आ जाएगा, ये हो जाएगा अशांत। 60 है, इसमें भी 3 आ जाएगा, ये भी होगा अशांत। यहाँ देखिएगा तो यहाँ अगर आप 7 से भाग लगाते हैं 3 और 0 आएगा, तो ये भी हो जाएगा अशांत, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न का 2.3 4 3 पर एक रिंग को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए इसका हम तो बना देते हैं, इसका क्या होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, आप इसे हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, इसे हम पूरा बारीकी से सिखाएं। ठीक है, देख सकते हैं वहाँ से। अगला प्रश्न कहता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल इतना दिया हुआ है, कह मौसो इतना है तो लौसो वही बात है। तो इस अगला प्रश्न निकाल चुके हैं ना, तो बताइए एलसीएम बराबर अगर डायरेक्ट निकाले तो क्या होगा, वो ए गुना बी बटा होगा एचसीएफ, और दो संख्या का गुणनफल कितना दिया है इसमें, वो दिया है 21 66, 21 66, और नीचे कितना है इसका मौसो दिया 38, नीचे आ जाएगा इसका 38, कितना हो जाएगा नीचे हो जाएगा 38, इसे काटना है, केवल काटेंगे इसका आंसर आ जाएगा। ये एक ही बार 57 में कट जाएगा, काट देख लीजिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 57 ये है। कह रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसो क्या होगा, लॉसो पूछ रहा है। देखिए हम बताए थे अगर ए और बी अभाज्य संख्या हो तो लॉसो पूछे दोनों गुना हो जाता है, अगर मौसो पूछे तो उसका एक होता है आंसर। यहाँ पे लॉसो पूछे तो गुना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है 5 15 और 20 के जो लॉसो और मौसो का अनुपात ज्ञात करने की, लॉसो पहले निकालना है तब उसका मौसो। लॉसो यहाँ निकाल रहे कितना है 5 15 20, 5 15 20, इसका लॉसो निकालते हैं 5 से आएगा, एक बार में 3 बार में फिर 4 बार गुना करते हैं। 15 15 चौका कितना होता है बताइए 60 होता है, 15 चौका 60, ये लॉसो हो गया। अब मौसो इसका आएगा 5, तो 5 काटे कितना बार में कटेगा, ये एक बार में 2 बार में 12 बार में कट जाएगा, नीचे 1 12:1 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 12:1, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। और लास्ट प्रश्न है 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसका बस करना है, इससे पहले भी किए थे याद पाइए, 140 किए थे 2 पावर 4 3 पावर 2 आया था, 2 पावर 4 और 3 पावर 2, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 40 सब्जेक्टिव हम लोगों ने देख लिए। अब देखिए इसमें 2 नंबरा प्रश्न लिखे हैं, नीचे देख लीजिए, यदि इस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें तो इस पर भी बनाया जाएगा। प्रश्न देख लीजिए, केवल आप इसे बनाइएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 657 और 963 का मौसो निकाले। हम सिखा चुके हैं मौसो कैसे निकलता है, मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसो और लॉसो ज्ञात करें, तो निकाल लीजिएगा। दो संख्याओं का मौसो इतना है और उनका जो गुणनफल इतना है तो उनका लॉसो ज्ञात करें, भी ऑब्जेक्टिव में भी सिखाए थे। ऐसे मेरे पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं, नहीं तो आप अगर कमेंट करते हैं कि इस पर भी वीडियो बनना चाहिए तो हम बना देंगे। ठीक है, और ये सबको देख लीजिएगा, बन जाएगा तो बना लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।